हाँ तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ेंगे और साथ के साथ स्पीकिंग इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कैसे इंग्लिश बोली जाए अच्छी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर। जो ग्रामर होती है वो होती क्या है? तो ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस हाउ टू रीड एंड राइट करेक्टली। ग्रामर क्या है? कोई भी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, कोई भी, वो क्या करती है? हमें सिखाती है, टीचेज अस हाउ टू रीड एंड राइट करेक्टली, कैसे सही शुद्ध पढ़ा और लिखा जाए, यही काम है ग्रामर का। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है लेटर। लेटर क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। किसी भी ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर। अब लेटर क्या होते हैं? दो टाइप के लेटर होते हैं इंग्लिश में, एक वोवेल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल क्या होते हैं? तो वोवेल वो होते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर, मतलब जिन्हें हम बिना किसी और लेटर की सहायता से प्रोनाउंस करते हैं, मतलब उच्चारण करते हैं उसका। जैसे कह दूं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में। इनको प्रोनाउंस करने के लिए किसी और लेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। ए कोई और लेटर आया इसमें, ई कोई और लेटर नहीं आया, आई कोई और लेटर नहीं आया, ओ, यू, यही बात। लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं ना। अल्फाबेट्स जो होते हैं 26 होते हैं। अब ये देखिए, ये वोवेल हो गए आपके। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट जो है उसका प्रोनाउंस करने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स, हेल्प लेनी पड़ती है वोवेल्स की। कैसे? सबसे पहली बात करते हैं बी की। तो बी कैसे प्रोनाउंस होता है? देखो, एक तो ये बी है, इसमें ये ई भी हिडन होता है, बी। ऐसे ही एल, एल बोले तो ए एल, ऐसे प्रोनाउंस होता है एल। ये एल जो लिखा है आपको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप इसको? ए एल। तो ए एल, इसीलिए देखो ये जो बी है इसमें ई की हेल्प लेनी पड़ रही है, एल में ए की हेल्प लेनी पड़ रही है, इसीलिए ये कॉन्सोनेंट है। तो ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं पूरे। 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। अच्छा, अब बात करते हैं, जब वोवेल और कॉन्सोनेंट हो गए तो वर्ड क्या होती है? तो वर्ड होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर जो कि एक सेंस, जो कुछ अर्थ दे, कुछ मीनिंग दे, वो कैसे? कहने का मतलब मैं कह दूं बॉय, ये 3 लेटर्स है, इनका ग्रुप है एक, इसका मतलब क्या होता है? लड़का। तो इसका मतलब ये क्या है? एक वर्ड है। अब देखो, सेंस निकालना बहुत जरूरी है। थोड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या इसका कुछ सेंस, ऐसी कुछ मीनिंग होती है? नहीं, इसीलिए ये वर्ड नहीं है, वर्ड ये है। अब बात करें, कुछ लेटर भी होते हैं जो वर्ड होते हैं। जैसे अगर आपसे बात करूं ए क्या है? तो आप कहोगे ए लेटर है और वोवेल है, लेकिन ए एक वर्ड भी है। कैसे? ए की मीनिंग होती है, ए की मीनिंग क्या होती है? एक, वन। एक के लिए हम ए का भी प्रयोग करते हैं। तो ए एक लेटर भी है और वर्ड भी है। तो कुछ लेटर हैं जो कि वर्ड्स भी होते हैं, तो जैसे ए है, ए उनमें से एक है। ए का मतलब क्या होता है? एक, और ये एक लेटर भी है, और जब इसकी मीनिंग निकल रही है तो ये एक वर्ड भी है। अच्छा, तो ये थी बेसिक। अब बात करते हैं हम सेंटेंसेस की। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इंग्लिश ग्रामर का, वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं और कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो आप ये अपनी नोटबुक में लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं सेंटेंस, जो सबसे पहला टॉपिक होता है आपका ग्रामर का। सेंटेंस क्या होता है? असल में सेंटेंस को हिंदी में आप वाक्य कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है ये, जिनको इकट्ठा कर दिया जाता है टू मेक अ सेंस, ताकि कोई अर्थ निकले, कोई मतलब निकले उस बात का, तो वो सेंटेंस है। जैसे सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4। इन चारों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया और उससे एक मतलब निकला, एक सेंस निकला, क्या कि वह एक लड़का है, ये हम बोल रहे हैं। अब समझो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस। सेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं 4 वर्ड, इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता, बॉय, ही इज ए, तो बेशक ये वो वही सेम वर्ड्स हैं और इकट्ठे भी लिखे, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं कर रहा है। इसको कोई भी पढ़ेगा तो निकाल नहीं पाएगा मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये एक सेंटेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं सेंटेंस में होता क्या है।
तो सेंटेंस में सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, समझ रहे हो, पार्ट ऑफ सेंटेंस, टाइप्स नहीं है ये, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स होते हैं दो, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब समझिए क्या होते हैं, हिंदी में इनको उद्देश्य और विधेय कहते हैं। अब देखो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं दो। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का मतलब ही वो है कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, अबाउट whom समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। प्रेडिकेट वो होता है जिस जो कहा जा रहा है उसके बारे में। जैसे इस सेंटेंस की बात करें, ही इज ए बॉय, तो आप बताओ किसके बारे में कहा जा रहा है, ये ही के बारे में कहा जा रहा है ना, ये बॉय जो है वह एक लड़का है, मतलब वह के बारे में बात हो रही है, तो ही आपका सब्जेक्ट है। अब देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब जो भी है वो सब इसी के बारे में है, तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया आपका। बस सिंपल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हिसाब किताब, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट जो भी उसके बारे में कहा जाता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। तो ये तो सिंपल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े उससे पहले आप ये जरा लिख लो छोटी सी बात, फिर मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाँ, तो सेंटेंस में आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इंग्लिश में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। अब देखो 5 सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, उनके अर्थ के आधार पर 5 टाइप्स बनाए गए हैं कि वो कैसी मीनिंग देते हैं। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन पांचों टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे डिटेल्स में। पहले समझो जब होते क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब वो होता है जिससे कोई अफर्मेटिव मीनिंग निकले या नेगेटिव मीनिंग निकले। कहने का मतलब कोई सकारात्मक अर्थ निकले या कोई नकारात्मक, लेकिन वो होता है असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैं कह दूं अगर कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो इससे सकारात्मक एक अर्थ निकला ना, अफर्मेटिव मीनिंग निकली, तो वो अफर्मेटिव हो गया। और मैं कहता हूं ही इज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है, तो वो नेगेटिव हो गया, वो भी असर्टिव में आता है। असर्टिव में 2 होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है आपका और दूसरा नेगेटिव होता है। ये दोनों असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो जो आपको इन 2 मीनिंग दे वो असर्टिव सेंटेंस होंगे। अब इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, तो सिंपल इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन करना। तो जिस सेंटेंस से हमें क्वेश्चन का भाव मिले, मतलब ऐसा लगे कि एनी क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ऐसा लगे तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। पढ़ेंगे सबको डिटेल में तो और क्लियर होगा। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कमांड देते हैं, किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कहते हैं प्लीज हेल्प मी या गो देयर एंड सिट डाउन। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हम कमांड दें, रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर करें, ऐसा कुछ भी करें, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम अपनी विश दिखाते हैं। विश मतलब कि इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, मतलब काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, या कुछ भी ऐसी विश दिखाते हैं, अपनी प्रे करते हैं किसी के लिए, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गया आपका। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब ही होता है विस्मयादि, मतलब हम विस्मय हो जाए, वंडर हो जाए। जब हम सरप्राइज होके वंडर में आके कोई बात बोलते हैं या किसी को वो करते हैं, डिस्गस्ट में आके बात बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। अब इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि ये 5 टाइप के सेंटेंस होते क्या है और कैसी मीनिंग देते हैं। तो ये 5 टाइप ऑफ सेंटेंस लिखे मैंने, आप इन्हें लिख लें।